रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। ऐलान हो गया है, आधिकारिक है, फाइनल है, पूरा है, यही है कि नई मुख्यमंत्री दिल्ली की रेखा गुप्ता होंगी। अब इस नाम पर मुहर लग गई है और भारत 24 ने सबसे पहले इसकी जानकारी दी थी, इस बात पर भी मुहर लग गई है। हम पहले से इस बात का विश्लेषण भी कर रहे थे, लगातार नाम चला रहे थे, बता रहे थे और उसी खबर पर मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है कि जो रेखा गुप्ता है वो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। इस बात पर फाइनल मुहर लग गई है। रेखा गुप्ता, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, वो शालीमार बाग से विधायक हैं और वो नई दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। तो एक महिला मुख्यमंत्री बीजेपी की ओर से दे दिया गया है राजधानी दिल्ली को। दिल्ली में अब जो नई मुख्यमंत्री हैं उनका नाम रेखा गुप्ता है। इस बात का आधिकारिक ऐलान जो है वो कुछ देर में हो जाएगा। इस बात जो ये जो खबर है ये फाइनल हो चुकी है। अदिति नागर मेरी पॉलिटिकल एडिटर फोन लाइन पर लगातार हमारे साथ बनी हुई है। इस खबर को वो पहले से ही बता रही थी। अदिति, जो भारत 24 ने कहा वही हुआ, रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम। ये हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। हम जाएंगे अदिति के पास और इस बात का विश्लेषण करेंगे, लेकिन अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विधायक दल की बैठक चल रही है। जो विधायक हैं बीजेपी के 48 विधायक वो इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा 7 सांसद भी इस बैठक में मौजूद हैं और इसी बैठक में रेखा गुप्ता जो है उनके नाम पर फाइनल मुहर लग गई है। अब जो है आप देखिए आगे जो है एक और खबर मैं आपको बता दूं कि जो प्रवेश वर्मा है वो बनेंगे डेप्यूटी सीएम और लगातार जो है अब एक दूसरे को बधाइयां देने का, कांग्रेचुलेट करने का जो है वो दौर चलेगा। हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये अब जो है हम आपको ये खबर बता दें एक बार फिर से कि जो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री हैं उनका नाम रेखा गुप्ता है। जो डेप्यूटी सीएम है प्रवेश वर्मा को डेप्यूटी सीएम का पद जो है वो दिया गया है और अपडेट यही है कि आज से कुछ ही देर के बाद, मतलब आज ही कुछ ही देर के बाद जो है वो सरकार बनाने का जो दावा है वो बीजेपी जाकर पेश कर सकती हैं। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ लगातार बनी हुई है। ये खबर स्पष्ट हो गई, अब जाएंगे उनके पास, लेकिन अभी फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहले बीजेपी दफ्तर की जो तस्वीरें हैं, एक तस्वीर जिसमें आपको विधायक बैठे हुए दिख रहे हैं। विधायक दल की बैठक चल रही थी जिसमें 48 विधायक थे, 7 सांसद थे और जो 2 पर्यवेक्षक थे। और अब इस बात का ऐलान हो गया है कि जो रेखा गुप्ता है शालीमार बाग से जो विधायक थी, अब वही दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी और प्रवेश वर्मा को डेप्यूटी सीएम का जो पद है वो ऑफर किया गया है। जो डेप्यूटी सीएम है वो प्रवेश वर्मा होंगे। विजेंद्र गुप्ता को विधानसभा स्पीकर बना दिया गया है। तो सब में जिम्मेदारियां बांट दी गई हैं और एक ये कह सकते हैं कि जो सधा हुआ एक जो गणित है, जो राजनीतिक जो कदम है वो उठाया है बीजेपी ने। ये जो विधानसभा स्पीकर का पद विजेंद्र गुप्ता को दे दिया गया, रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बना दिया गया और प्रवेश वर्मा जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिन्होंने हराया, उन्हें बना दिया गया है डेप्यूटी सीएम। तो एक तरह से सभी समीकरण को साध लिया है। इससे साफ पता चलता है बीजेपी की रणनीति जो है आने वाले दिनों में, या फिर जिसके लिए जानी जाती है बीजेपी, कहते हैं कि उसकी रणनीति जो एक एक छोटी चीज और जो बारीक हलचल होती है उस पर भी बीजेपी नजर रखती है। यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में जो आधिकारिक ऐलान होने वाला है वो हो जाएगा। आपको इसमें बजरंग पांडा दिख रहे हैं, जो वीरेंद्र सचदेवा है वो दिख रहे हैं। खासी जो जिम्मेदारियां थी वो इनके ऊपर थी और उन्होंने अपना रोल जो है वो अच्छे से प्ले किया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में जो आधिकारिक ऐलान होने वाला है वो हो जाएगा। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर फोन लाइन पर मेरे साथ वापस जुड़ गई हैं। सीधा हम आपको उनके पास लिए चलते हैं। अदिति, अब वही बात हो रही थी, सबसे पहले तो ये कि भारत 24 की खबर पर सबसे पहले जो है वो लगी है मुहर। सबसे पहले हमने बताया था कि रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री होंगी, उसी बात पर जो है मुहर लगती हुई दिख रही है। विजेंद्र गुप्ता स्पीकर होंगे, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो ये अपडेट कीजिए, आधिकारिक ऐलान हो चुका है, अंदर तालियां बज चुकी हैं। डिप्टी सीएम को लेकर रेखा गुप्ता सीएम, डिप्टी सीएम परवेश वर्मा। तो ये आप गुरेज मत कीजिए कहने में कि आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। आधिकारिक ऐलान अंदर बैठक के अंदर हो चुका है। अब आप बाहर आकर किसी के अनाउंसमेंट का भले इंतजार कर सकते हैं, लेकिन अंदर ये तालियां बज चुकी हैं कि रेखा गुप्ता सीएम है और परवेश वर्मा डिप्टी सीएम है, विजेंद्र गुप्ता स्पीकर है।
तो भारत 24 की खबर पर मुहर लग चुकी है। रेखा गुप्ता चौथी मुख्यमंत्री होंगी महिला, यानी कि सुषमा स्वराज, उसके बाद शीला दीक्षित, फिर आतिशी और अब चौथी रेखा गुप्ता। तो रेखा गुप्ता ने भी शायद नहीं सोचा होगा कि इस तरह की किस्मत जब आतिशी की खुली, तो रेखा गुप्ता ने कभी नहीं सोचा होगा। और आज ये बड़ी बात। और परवेश वर्मा डिप्टी सीएम, उनको मनाया गया, समझाइश हुई और अच्छे रिप्रेजेंटेशन। अब और जाट समुदाय से और चेहरे होंगे जो कैबिनेट में होंगे, लेकिन ये पूरे तरीके से सोच समझ के किया गया है। एक बड़ा फैसला और आधिकारिक फैसला अंदर हो चुका है, तालियां बज चुकी हैं, सब एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। और ये भी कहा गया है कि बाहर जाके किसी भी तरह की कोई बयानबाजी नहीं होगी और भारी संख्या में अपने समर्थकों को रामलीला मैदान तक लेकर आना है। देखिए, नाम का ऐलान तो हो गया और जो टीवी पे चल रही हैं तस्वीरें, उसमें जो वीरेंद्र सचदेवा हैं वो मुझे गुलदस्ता लिए हुए दिख रहे हैं। इनका रोल आने वाले दिनों में कैसा रहने वाला है, इसके बारे में अगर कोई जानकारी हो दी तो प्लीज बताइए। मैं आपकी आवाज ठीक, गुलदस्ता लिए हुए कौन आपको नजर आ रहे हैं? वीरेंद्र सचदेवा। बिल्कुल, देखिए वीरेंद्र सचदेवा का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। वीरेंद्र सचदेव तौर पर पहले भी वो संगठन के इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे और अभी भी इन दिनों आला कमान के करीब आए हैं। और वीरेंद्र सचदेवा का भी आने वाले समय में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका में वो नजर आपको आने वाले हैं। क्योंकि देखिए, दिल्ली इतने साल बाद आया है। दिल्ली आप मान लीजिए कि जैसे देश का चुनाव नजर आ रहा है, वीरेंद्र सचदेवा जितनी भी मिनट टू मिनट आला कमान की बात होती थी दिल्ली को लेकर, चाहे वो चुनाव से पहले हो चुनाव के बाद हो, वो वीरेंद्र सचदेवा का एक महत्वपूर्ण रोल होता था। इसलिए वीरेंद्र सचदेवा बेहद महत्वपूर्ण व्यक्ति यहाँ पर है और इनका रोल भी बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण इसमें होता हुआ नजर आ रहा है। और जो कल 6 लोग शपथ लेंगे उसमें बहुत सारे जाति समीकरण के हिसाब से बड़े चेहरे नजर आएंगे। अदिति, अब आगे क्या प्रोसेस होगा? विधायक दल की नेता रेखा गुप्ता जाएंगी एलजी से मिलने, राजनिवास पहुंचेंगी, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी। दोनों के चेहरे में बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस को आयुष में उम्मीद करती हूँ आप डिकोड कर ही लेंगे। लेकिन गवर्नर के पास जाएंगे, सरकार बनाने का दावा पेश होगा और आप देखिए कि कल शपथ होने के बाद कल ही सरकार का काम काज पूरा टेक ओवर कर लिया जाएगा। और कल ही के अंदर जैसे आपने देखा कि जब सरकार आती तो 100 दिन का एक प्लानिंग होती है कि 100 दिन में क्या क्या काम हुए, वैसे ही दिल्ली को भी टारगेट किया गया है कि दिल्ली सरकार 27 साल बाद आने के बाद या यूं कहें कि मोदी कार्यकाल 11 साल बाद आने के बाद अब अगले 100 दिन का रोड मैप क्या है, जिसको जो मंत्रालय दिया जाएगा उसको इमीडिएटली काम करना है। 100 दिन का रोड मैप किस तरीके से रहना है और प्रधानमंत्री की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना है, मैनिफेस्टो कैसे काम करना है, तो ये पूरा रोड मैप है। तो आप ये मान लीजिए कि नाम अनाउंस हो गया, काम चालू हो गया है। यमुना का काम पहले ही चालू एलजी की तरफ से हो गया और अब आप देखिएगा खूबसूरती कि अब एलजी और सरकार के बीच में जो समन्वय होगा और मिलकर जो काम होगा, जो डबल इंजन का सरकार, क्योंकि 100 दिन पूरे होते ही दिल्ली की जनता को रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा कि हमने 100 दिन में दिल्ली का सूरत भी बदल दी और भाजपा ने सीरत भी बदल दी, सीरत को बेहतर कर दिया। यानी कि आप देखिए कि उनकी सेहत अच्छी कर दी, सड़कें अच्छी कर दी। अब ऐसी बहुत सारी चीजें आप देखते हैं कि जब वो समय आएगा, साल पूरा होगा, फिर हवा का जो जिस तरीके से पराली का समय आएगा, तब क्या होता है। लेकिन